हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। ये अलीपुर म्यूज़ियम का सेकंड ब्लॉग है। आप देख सकते हैं अभी हम ऊपर चलने वाले हैं और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको अनेकों एक्टिविटी के साथ साथ अनेकों प्रकार के जो पहले दर्शाया जाता था कि किस प्रकार से लोग रहते थे, किस प्रकार से अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म करते थे, उसको इस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इन तीनों भाइयों को देखिए आप, किस प्रकार से इनको इनके हाथ में हथकड़ी को लगाकर इनको मूर्ति समान खड़ा कर दिया जाता था। तो ये फांसी से भी नहीं डरते थे। ये लोग पहले के जो लोग होते थे बहुत ही जाबाज लोग होते थे, बहुत ही मतलब सहनशील लोग होते थे। तो इस प्रकार से पहले अंग्रेज हमसे कुल्हा जो होता था वो करवाते थे जिससे तेल निकलता था। और ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं, इनको काम दे दिया गया है कि आप क्या कीजिए कि नारियल का जो है वो छिलका छिलते रहिए और सभी लोगों को बांटते रहिए। तो हमें भी बांट देते तो थोड़ा बहुत अच्छा ही रहता। और ये जो हाथ देखकर हमको लगा कैसे कि इसमें से कोई भूत जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। और हमारे आज़ादी के समय में कुछ औरतों का भी हाथ था। बहुत सारी महिलाएं भी हमारे फ्रीडम के लिए अपना जो जीवन है वो बलिदान के रूप में दी है। चलिए हम सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं और हमें विवेकानंद जी दिखाई दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद आप देख सकते हैं हमारे सामने। उनका प्रतिमा जो है यहाँ पर पिक्चर के तौर पर लगाया गया है। और वंदे मातरम यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप बंगाली में भी और हिंदी में भी आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। वंदे मातरम पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ पर। किसी किसी को याद रहता है, हमें खुद नहीं याद है कि आप लोगों को वंदे मातरम पूरा फुल याद होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ देखिए, कुछ दिखाया जा रहा है लेकिन बंगाली में बता रहा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमें। যুবকেরা এখানে শরীরচর্চা অনুশীলন করার জন্য আসে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पर 1998 का ये जो सिक्का है आपको दिखाया गया है। अनेकों प्रकार के जो पुराने ज़माने के जो सिक्के होते थे किस प्रकार के होते थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है माँ दुर्गा की, क्योंकि आपको पता है कि कोलकाता में जो दुर्गा पूजा होता है वो बहुत ही मशहूर होता है। और यहाँ पर माँ दुर्गा को आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से माँ दुर्गा का प्रतिमा बनाई गई है। और यहाँ पर पुराने ज़माने के जो सिक्के होते थे किस प्रकार से एक आना दो आना करके पहले चलता था, तो ये सारा सिक्का को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं 1931 के आसपास का ये जो सिक्का है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 आना है, 3 आना है, इसमें 5 आना है। तो पुराने ज़माने के म्यूजियम इतना बड़ा है कि घूमते घूमते बहुत ही टाइम लग गया। लमसम दो घंटे के आसपास लग चुका है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो टाइम लग रहा है उसको भी हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अंदर में क्या चीज़ है सब कुछ दिखाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए आपको बैक कैमरे से सारा कुछ दिखानेंगे। और इसके अंदर चलते हैं थोड़ा सा। यह है लाइब्रेरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पीछे बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी बनाया गया है। द लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष का ये जो लाइफ है इसके बारे में दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों बुक जो है अरबिंदो घोष का लिखा हुआ है। जो अरविंद घोष जी थे वहाँ पर बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं, वो यहाँ पर बहुत सारा पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनेकों प्रकार से दृश्य को दर्शाया गया है। और बाकी सारा कुछ बैक कमरे से देखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा और कवर करेंगे। आप लोगों को दिखाना है क्योंकि मुझे चाहे 2 घंटा लगे या 4 घंटा लगे, आप लोग सब कुछ देखेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। क्योंकि आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा तभी आप लोग को इसके अंदर का जो दृश्य दिखाया जाएगा। हर प्रतिमा के पास डू नॉट टच लिखा हुआ है। आप लोग इसके अंदर आते हैं तो किसी भी औजार को मतलब छूना मना है। और किसी भी प्रकार के प्रतिमा जो है आप देख सकते हैं। इस साइड में मेरे साइड में आप लोग को दिखाने का प्रयास किया गया है कि ये स्टैचू जो है बनाया गया है, किनका स्टैचू है। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनके बारे में कि ये कौन है। और चलिए मैं आगे और कुछ दिखाता हूँ। जो मेरे कैमरामैन हैं मैं उनसे बोलूँगा कि ये सारी जो तस्वीरें हैं
हमारे दर्शकों को ज़रूर दिखाएं और इनके बारे में हमारे दर्शक को जानना भी अति आवश्यक है, क्योंकि पहले ज़माने के जो अंग्रेज़ जो थे हमारे यहाँ जो शासक करते थे, कुछ इस प्रकार से शासक करते थे। आप उससे पहले हम जैसे जीवन व्यतीत करते थे धनुष बाण लेकर के, क्योंकि हमारे पास उतना मॉडल जो औजार था नहीं था, क्योंकि हमारे पास पहले बंदूकें नहीं थी। अंग्रेज आए तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को लेकर के आए और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीर धनुष से पहले हम लोग लड़ाई करते थे। इनके बारे में कौन कौन जानता है, किनको जानकारी है इनके बारे में, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता था कि जब अंग्रेजों नहीं आए थे तो हम लोग डंडे से और तीर धनुष के माध्यम से ही मतलब किसी पर प्रहार करते थे, अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी मतलब तीर धनुष का यूज करते थे। तो इसके अंदर जब आते हैं तो आपको समय लेकर आना चाहिए, 2 से ढाई घंटे के आसपास आपके पास समय होना चाहिए, तभी आप फुल कवर कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर बेचारे मोछ वाले भाई साहब खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि मोछ वाले भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिल रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखने को मिल रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उनका खुद का आर्मी हुआ करती थी और पहले के महिला की जो भागीदारी होती थी फ्रीडम फाइटर के रूप में भी ये लोग काम करते थे। यहाँ गांधी जी को भी दर्शाया गया, आप देख सकते हैं गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का ये प्रतिमा है और देखिए कितने अच्छे तरीके से कारीगरी, बंगाल के कारीगर जो होते हैं बहुत ही अच्छे कारीगर होते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि उनका जो हाथ का कला जो होता है बहुत ही शानदार वो कला करते हैं। और ये जो म्यूजियम है अलीपुर म्यूजियम, ख़ास तौर पर पहले जेल हुआ करता था लेकिन इसको म्यूजियम के तौर पर बना दिया गया है। और यहाँ जैसे ही इस म्यूजियम के पीछे आते हैं तो आपको एक छोटा सा मतलब खाने पीने का जो चीज़ होता है, जो आपको खाने पीने अगर चाहते हैं, मोमो वगैरह या किसी प्रकार का ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या किसी प्रकार का स्नैक्स करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ पर मेनू लगा हुआ है, आपको इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने पूछा चाय का दाम, तो पता चला कि 25 रुपये चाय का दाम है। तो बताइए 25 रुपये का चाय का दाम, इसके अंदर थोड़ा सा महंगा है लेकिन फिर भी मान लीजिए कि इसके अंदर है तो इनको तो भी देखना पड़ेगा ना भाई। तो आप लोग यहाँ पर आकर के स्नैक्स और ब्रेकफास्ट या जो भी आप चाय पानी पीना चाहते हैं आप यहाँ पर इजीली पी सकते हैं। तो हम छोटा सा कुरकुरा ले लेते हैं। मेरा पीछे देख सकते हैं कि कुरकुरा लेने के लिए मेरे साथी वहाँ पर रुके हुए हैं और आगे बढ़ते हैं और कुछ देखने का प्रयास करते हैं। अब सीधे चलने वाले हैं हम लोग कहाँ पर, आपको मैं बता देता हूँ कि जेल में अगर आप बंद होते हैं तो किस सेल में रखते हैं आप लोगों को और आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसी स्थिति होती है जब एक जो कैदी होता है वो रहता है तो उसमें ही उसको खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, अपने से खुद का वस्त्र जो है धोना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भीड़ जो है काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाई जो है किस प्रकार से हमारा दाढ़ी जो है बना रहे हैं और आगे हम चलते हैं, कुछ देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हंटर से पीटता है लोग, समझ रहे हैं, कैदी को हंटर से पीटा जाता था बांध के। जो भी दुख है परेशानी है हमसे आप बता सकते हैं, हम आपके घर वालों को जा कर के सूचित कर देंगे आपका क्या प्रॉब्लम है। आप हमसे कुछ ना कुछ मदद मांग सकते हैं हमसे। भूतों का महल, जेल के अंदर कैदियों को किस प्रकार से रखा जाता था पहले, यहाँ पर देख सकते हैं इनका ये जो बेड है कुछ इस प्रकार से बेड, सभी कैदियों को एक एक बेड मिलता था पहले। और यहाँ पर अनेकों कैदी आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे और जिसमें से बड़ा कैदी यहाँ पर भाई को सपोर्ट करते हुए, भाई बीमार पड़ गया है जिस कारण से इस भाई को दुख बांटने वाला कोई नहीं है तो इसका दोस्त इसको काम में लिया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं भैया बहुत ज़ोर से इनको नींद आ रहा है तो ये लेटे हुए हैं अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना बनाने की व्यवस्था हो रही है, बनाने का व्यवस्था हो रहा है। आप यहाँ पर बैठ के इनका
खाना खा सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर अपने खाना ये लोग बनाते थे, यहाँ पर देख सकते हैं। हैं आलू प्याज लेबो, का लेबो, नाली है। यहाँ देखिए पहलवान साहब को देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहलवानी करते थे ये, इस कारण से यहाँ पर दूसरों से ये पहलवान जी हैं हमारे, जो देख सकते हैं कि पहलवान जी मतलब अपना हाथ पैर दबवा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनको, ये बेचारे पैर को दबा रहे हैं तो वो बेचारे हाथ को दबा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से अंदर का कुछ कैदियों का जो दृश्य आप लोग के समक्ष हमारे माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ पर एक दूसरे से ये लोग बातचीत करते हुए, वास्तविक में ये बड़ा गोला जो है देखने को मिला हमको। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देते हैं ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली दोस्तों अलीपुर जो म्यूज़ियम है हम लोग घूम लिए हैं, और ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने राय जो है हमें ज़रूर दीजिएगा कि ये जो म्यूज़ियम आप देख रहे थे किस प्रकार से इसका जो पार्ट है, पार्ट बाय पार्ट करके हम नहीं डालेंगे, एक ही पार्ट में आप लोगों के समक्ष पूरा अलीपुर म्यूज़ियम को दर्शाया गया है। आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा वो साइंस सिटी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम इसके बाद साइंस सिटी जाने वाले हैं। तो अगर साइंस सिटी का जो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि अनेक जगह हम ट्रेवल करते रहते हैं तो कोई कहीं कहीं का वीडियो जो है आप लोग के समक्ष बनाते रहते हैं। अगर विश्व बंगला गेट और इको पार्क जगहों का अगर वीडियो ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो जा कर के देख सकते हैं। देखिए पहले हंटर से किस प्रकार से पिटाई होती थी, कैदियों का पिटाई कुछ इस प्रकार से पहले किया जाता था, आप देख सकते हैं यहाँ बुनाई करने के बाद सिलने का काम किस प्रकार से करवाया जाता था कैदियों से, यहाँ पर दर्शाया गया है। चरखी के माध्यम से बुनाई का काम भी किया जाता था। और यहाँ पर सेल्फी जोन है, आप यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं। पहले का जो ये जो मशीन है, मशीन के माध्यम से कपड़ा का बुनाई करवाया जाता था। मैं आपको बैक कैमरे के माध्यम से दिखाने का हर वो कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से धागे से कपड़ा बुनाई होता था। वहाँ पर पहले और धागा तैयार किया जाता था, और धागा तैयार करने के बाद यहाँ पर कपड़ा का बुनाई कुछ इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता था। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ धागे का प्रोग्रेस जो है, यहाँ पर भी धागा बनाते हुए यहाँ पर कैदी आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर आपको चक्की भी दिखाई दे रहा होगा। बहुत कुछ आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलता है। हमारे माध्यम से सब कुछ दिखाया गया है।